स्वागत है आपका क्लास ऑक्साइड में। आज क्या देखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना, उसको देखने वाले हैं पूरा। चलो लेक्चर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। देखो क्या निकालना है हमें, इंसर्ट रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। आपको दो नंबर गिवन है, उनके बीच में निकालने हैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट मतलब अनगिनत नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम जो आंसर्स निकालेंगे हो सकता है वो आपके फ्रेंड से मैच करे अगर कोई दूसरा इसको निकाल रहा हो, या मैच ना भी करे। तो मैं आपको पहले ही इंश्योर कर देना हूं ये बात को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आपका 2 और 3, उसके बीच में निकालने हैं हमें एक रैशनल और एक इरेशनल। अब क्या करो, मैंने आपको बता रखा है जब भी आपका नंबर होल नंबर में गिवन हो आप कोशिश करो इसको डेसिमल में लाने की, आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो डेसिमल में लाने के लिए पॉइंट के बाद जीरो ऐड कर दिया, इधर भी पॉइंट के बाद जीरो ऐड कर दिया, कर सकते हैं। डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू होती नहीं है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक जीरो ऐड करा है। डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो ऐड करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। तो ये बन गया आपका 2.0, ये बन गया 3.0। अब चेक करो, चूंकि आपने क्या करा, दोनों साइड डेसिमल ऐड करा और आपकी डेसिमल प्लेसेस भी सेम है। डेसिमल प्लेस होना मतलब क्या, डेसिमल के बाद का डिजिट सेम होना। यहाँ पर डेसिमल के बाद आपका एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद आपका एक ही डिजिट है, आपका डेसिमल प्लेस सेम है। अब देखो 2.0 ऐसा ही लिखो, उसके बाद बस 1 ऐड कर दो, लो हो गया एक रैशनल नंबर। एक और लिखो 2.0 तक सेम है, बस 2 ऐड कर दो। 2.0 तक लिखो 2.0, उसके बाद 3 ऐड कर दो। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, इनके बीच के रैशनल नंबर्स है, कोई सा भी एक लिख दो। अगर आपको मन करा ना यार हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना, ऑल्दो ये सारे क्या है, ये भी रैशनल नंबर्स है। आपको पता है रैशनल नंबर्स का एक और डिफिनेशन होता है कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं। या तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 201 अपॉन डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद दो नंबर्स है तो 20। उस तरीके से इसका देखो ये हो जाएगा 202 अपॉन 100, यहाँ पे हो जाएगा 203 अपॉन 100। या तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दो, वो भी रैशनल नंबर है जहां पर आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। या तो आप ऐसे दिखा दो, तीनों में से कोई एक, वो भी आपकी रैशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं फिर से इंश्योर कर दूं कि हमारा जो आंसर आ रहा है हो सकता है आप दोस्त से मैच ना करे, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एक जीरो ऐड कर दिया। हम इसको ये भी कर सकते थे, जैसे मैं 2 था मेरे पास पहले, 2 और 3 थी, मैं 2 को ऐसे लिख दे रहा हूँ 2.00 कर सकते हैं आप। डेसिमल के बाद जितना भी जीरो ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, 3 को बना देंगे 3.00। अब देखो आपका यहाँ पे डेसिमल प्लेस सेम है, डेसिमल प्लेस सेम होना क्या, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो आपका डेसिमल प्लेस सेम है। अब क्या करो, सिंपल 2.00 ऐसे ही लिखो, सी 1 ऐड कर दो। 2.00 वैसे लिखो, 2 ऐड कर दो। तो ये सारे क्या है, ये सारे इनके बीच के रैशनल नंबर्स आ गए। तो कहने का मतलब आपके इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इंश्योर करना इस बात को, हमें रैशनल नंबर्स निकाल लिए, कोई सा भी एक लिख देना इन सब में से। अब निकालते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालोगे, आप रैशनल नंबर कोई सा एक पकड़ लो, उसी को इरेशनल बना दो। क्या बोला मैंने, कोई सा भी रैशनल नंबर पकड़ के उसी को इरेशनल बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पकड़ता हूँ, किसको ले ले, इसको ले ले, चलो इसको। तो 2.01 ये तो आपकी रैशनल थी। अब क्या करो, पीछे में आंख बंद करके कोई सा भी नंबर ऐड कर दो, लेकिन याद रखो कि वो नंबर आपकी रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड करा 46282 डॉट 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 लगा दिए। अब देखो यहाँ पर मेरे कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रही है, मैं नंबर रिपीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मत बोलना यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है। पैटर्न रिपीट करने की बात करें, पैटर्न इन द सेंस अगर मान लो ऐसे लिखा होता है दैट इज 2.030303, तो आप चेक करो आपका 0303 जो है बार बार आपका डेसिमल के बाद ये दो डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ पैटर्न रिपीट कर रहा है। लेकिन नंबर को रिपीट करना सिंपली वो पैटर्न रिपीट करना नहीं कहलाता है। तो इस केस में ये जो है देखो, ये आपका कैसा हो गया, नंबर आपका इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है। तो हमने दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग भी बना दिया। कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपके नंबर्स के बाद डॉट 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 लिखे हुए हैं, तो ये डॉट डॉट क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि आपके नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो हमने क्या करा, रैशनल इरेशनल दोनों निकाल लिए, बहुत आसान था। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है, आपका ये नंबर दिया 0 एंड 0.1, इसके बीच में निकालना है एक रैशनल और एक इरेशनल। चलो करते हैं, पहले मैं इसको रब कर दूं। तो नंबर क्या है 0 और दूसरा क्या है 0.1। तरीका वही आपको बता रखा है कि आपके बोथ साइड डेसिमल आपको लाने हैं। तो यहाँ तो डेसिमल है लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, तो काम करते हैं यहाँ पे डेसिमल लाते हैं, पॉइंट के बाद एक जीरो ऐड कर दिया, कर सकते हैं। देखो दोनों साइड आपका डेसिमल प्लेस सेम है, डेसिमल प्लेस सेम है, चूंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेस मतलब ये मत समझ लेना कि डेसिमल के बाद नंबर दोनों साइड सेम है। मैं डेसिमल प्लेस सेम होने की बात कर रहा हूँ यार, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसकी बात कर रहा हूँ कि डेसिमल प्लेस सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं होना कि मत सब सोच लेना कि नंबर सेम होना चाहिए ना। अब क्या करते हैं, मैं 0.0 ऐसा ही लिखो,
0.0 बस 1 ऐड कर दो, हो गया। 0.0 तक ऐसा ही लिखो, बस 2 ऐड कर दो, 0.0 ऐसे ही लिखो, उसके बाद 3 ऐड कर दो। तो ये सारे जो देख रहे हो ये सारे कैसे रैशनल नंबर्स ही तो है। या तो आप उसको ऐसा करके दिखा दो, बेसिकली आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिखा दिया, या पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है तो इसी को क्या करो आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ये आपका दिख जाएगा 1 अपॉन पॉइंट के बदला 1, दो नंबर्स है तो 2 जीरो, ये हो गया 1 अपॉन 100। इसको दिखाना हो तो हो जाएगा 2 अपॉन 100, और इसको दिखानी हो तो हो जाएगी 3 अपॉन 100, ठीक है ना। तो या तो आप इन तीनों में से कोई एक लिख दो, या इन तीनों में से कोई एक लिख दो। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर क्यू आपका जीरो भी नहीं है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है ना। तो आपने रैशनल नंबर्स निकाल लिया, इनके बीच में कोई सा एक लिख देना। अब इरेशनल कैसे निकालोगे तो आपको पता है, रैशनल को ही पकड़ लो और उससे इरेशनल बना लो। जैसे आपका क्या 0.01 रैशनल थी, अब आप इसके पीछे दो चार नंबर्स ऐड कर दो, और वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो मान लो मैंने ऐसे ऐड कर दिया 9 0 4 2 6 8, कोई सा भी ऐड कर सकते हो, मतलब आंख बंद करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डॉट 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 डॉट्स लगा देना, ठीक है। तो आप चेक करो यहाँ पे आपकी जो है ये नंबर जो दिख रही है, ये तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड नहीं करेगी। साथ साथ आपका कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो पैटर्न भी रिपीट ना करना, टर्मिनेटिंग भी नहीं होना, इसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल दोनों निकाल लिए, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या है आपका 1/3 एंड 1/2, ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनके बीच में निकालने एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। 1/3 1/2 कैसे करेंगे जरा चेक करो। इसके पहले इसको मैं रब कर दूं, सो 1/3 और यहाँ पे 1/2। अब क्या करते देखो, जब भी आपको दो फ्रैक्शन के बीच में रैशनल इरेशनल निकालने हो तो सबसे पहला काम क्या करो, उनके डिनोमिनेटर को सेम करो। क्या डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस केस में ये दोनों आपके डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम करने का तरीका क्या है कि इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसा, और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2/6, और यहाँ पे हो जाएगा 3/3 2 6, हो गया। आपके डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करो, अब न्यूमरेटर को देखो, ऊपर वाले को। आप बोलोगे 2 और 3, क्या इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 के बाद ही तो 3 आ जाती है, तो गैप कहाँ दिख रहा है? तो गैप लाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि आपको निकालने हैं इनके बीच में एक रैशनल नंबर, तो 1 या 1 से बड़ा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बोथ साइड ऊपर नीचे। क्या बोला मैंने? अगर मान लो निकालनी होती कि हमें इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो या तो 3 या 3 से बड़ा किसी भी नंबर से, 3 से बड़ा किसी भी नंबर से आप ऊपर नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 10 से क्या है ना, कैलकुलेशन आसान होती है, ठीक है। 10 से कर देता हूँ। तो चलो यहाँ भी क्या करा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखो क्या आंसर आएगा। एक बात इंश्योर करो, क्या कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिर 5 से कर देना, बोथ साइड आपको सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। बेसिकली हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए और आपकी ऊपर न्यूमरेटर में बहुत बड़ा गैप भी दिख जाए। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 10s are 20/6 10s are 60। यहाँ पर चेक करो, 3 10s are 30/6 10s are 60। अब चेक करो, डिनोमिनेटर भी सेम है और आपके न्यूमरेटर के बीच में बहुत बड़ा गैप भी है। 20 और 30 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, 21 22 23 24, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आते हैं। तो कोई सा भी एक लिख दो, और आपको एक ही तो लिखनी है, तो एक काम करो, यही लिख दो। चलो 21/60 लिख दो, और भी हो जाएंगे आपको, 22/60 हो जाएंगे, है ना, 23/63 23/60 बहुत सारे हो जाएंगे। आपको तो बस एक ही लिखना है, इनमें से इन तीनों में से कोई सा भी एक उठा के लिख देना, ठीक है। तो हमने क्या करा, रैशनल नंबर्स निकाल दिया, चूंकि आपको पता है, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है आपको, और आपकी क्यू यहाँ पे जीरो भी नहीं है, तो आपका रैशनल नंबर हो गया। अब हमें निकालना है ई रैशनल नंबर। याद रखो, ई रैशनल नंबर कभी भी आप फ्रैक्शन को देखकर नहीं बता पाओगे, उस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी इरेशनल नंबर मिल जाएगी। कहने का मतलब, जैसे आप देखो, आपका क्या था, नंबर गिवन था 1/3 और 1/2, ये तो था ना, और इनके बीच में निकालना है एक इरेशनल नंबर। तो आप क्या करो, 1/3 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन करो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है भाई? डेसिमल एक्सपेंशन मतलब सिंपली डिवाइड करना, सिंपली डिवाइड करना। तो जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखते हैं, तुमको पता है, जो ऊपर है उसको अंदर लिखते हैं, बाहर में लिखते हैं 3। अब 3 टेबल 1 तो आती नहीं है, यहाँ बैठा हो 0, यहाँ पे 0.3 3 सर 9, 10 - 9 कितना होता है 1, फिर बैठाओ 0, फिर 3 3 जार 9, 10 - 9 कितना होता है 1, फिर बैठाओ 0, फिर 3 3 जार 9। कहने का मतलब ये तुम्हारी तो चलती रहेगी, ये तो तुम्हारी कभी खत्म होगी नहीं, तो आपका 0.3333 आपका चलता ही रहेगा। इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, चूंकि 0.0.3 लिखकर मैं बार लगा दे रहा हूँ। ये बार क्या बता रहा होता है, जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर आपकी कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट करते रहती है। तो 1.3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.3 बार। अब क्या एक काम करते हैं, हाफ का करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, इसको मैं रब कर दूं पहले, ये पोर्शन को रब कर दिया, और 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन करो जरा। तो 1 को लो अंदर और 2 को लो बाहर, यहाँ बैठाओ 0, यहाँ पे 0.25 जार 10। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया करने पे 0.5, यहाँ पे लिख दो 0.5, ये तो आ गई ना 0.5, बिल्कुल। चलो सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को मैं रब कर दूं, तो उसका आ गया 0.3 बार, इसकी आ गई 0.5। अब तुम ही बताओ, अब बस स्टार्टिंग के डेसिमल के बाद बस एक नंबर को देखो, डेसिमल के बाद बस एक नंबर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है,
तो आप क्या कर सकते हो, 0.31 आ जाएगा इसके बीच में। अरे 0.3 है, 0.5 तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना, 0.31, 0.32, 0.33 फलाना ठिकाना बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने सिर्फ 0.31 लिया। अब बस यहां तक लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि आपको निकालना है इरेशनल नंबर, और इरेशनल को दिखाने के लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी दिखाना है। तो ये तो आपका सिर्फ टर्मिनेटिंग दिख रहा है, तो इसको बनाना है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, 31 तो है, इसके बाद कोई सा भी नंबर ऐड कर दो, आंख बंद करके, मान लो मैं 0, 2, 4, 6 ऐड कर दिया इस तरीके से, और डॉट डॉट डॉट्स लगा दिया। अब आपकी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गई, नॉन रिपीटिंग भी हो गई। चेक करो आपका ये डॉट डॉट्स क्या बता रहे हैं, आपका नंबर कभी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई सी इसमें सीक्वेंस रिपीट भी नहीं हो रही है, कोई से पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। देखा कितना आसानी से निकाल लिया। चलो आगे करते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या है, हमें -2/5 और 1/2 इसके बीच में निकालने हैं। इसको पहले मैं रब कर दूं। सो -2/5 और 1/2 इसके बीच में निकालने, एक रैशनल और एक इरेशनल। सबसे पहला स्टेप क्या आपको पता है, जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो तो आप कोशिश करो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने का। डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आप चेक करो क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 2 जार 4, तो -4/10, और यहाँ पे आ जाएगा 5/10। आपके डिनोमिनेटर तो सेम आ गई। अब जरा न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में आपको ज्यादा गैप दिख नहीं रहा है, 4 के बाद सीधे 5 आ जाता है, तो बहुत बड़ा गैप लाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि आपको निकालनी है एक रैशनल नंबर, तो आप 1 या 1 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड। बेसिकली 10 से करने से क्या ना, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है, ठीक है। यहाँ भी कर दो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी ऊपर नीचे इंश्योर करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40/10 10 जार 100, और यहाँ पे हो जाएगी 50/10 10 जार 100, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा अच्छा ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब ऊपर में 40 है, यहाँ पे 50 है, इसके पीछे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 41 42 43 44 बहुत सारे आते हैं। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप सोच रहे हो कि ऐसा लिख दे 41/100 और लिख दे 42/100 इस तरीके से, और चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दे। अगर ऐसा करोगे तो ये सारी आपकी गलत हो जाएगी आंसर। क्यों गलत हो जाएगी, देखो मान लो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, नंबर लाइन बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपका कहीं सेंटर पे 0 होगा, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 इस तरीके से नंबर्स होंगे। और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपको पता है -1 होंगे, है ना, -2 होगा आपका, -3 -4 इस तरीके से आपके बहुत सारे नंबर्स होंगे इन्फिनिटी तक। अब चेक करो, अगर मैं बात करूं, हमें बेसिकली क्या है, -4 है, यहाँ पे यहाँ पे -4 है, यहाँ पे आप समझ लो -4 और 5 पकड़ लो, तो आप चेक करो आपको -4 से 5 की तरफ जानी है, ठीक है। बेसिकली इसको अगर आप -40 है ना, तब एक काम करो, अभी के लिए 4 समझ लो उसको, और ये आपकी 50 है, इसको अभी के लिए 5 समझ लो, यहाँ पे बताने के लिए बस समझा रहे हैं उस तरीके से। तो देखो आपको -4 से 5 मतलब यहां से यहाँ इनके बीच के नंबर चाहिए, देख रहे हो, इनके बीच के, यहां से लेके यहां तक इनके बीच के नंबर चाहिए आपको, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप इस तरीके से लिख दोगे ना -41, जैसा अभी आप लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, आप लिख रहे थे -41/100, आप लिख रहे थे -42/100, तो ये गलत हो जाएगा। -41 या -42 ये तो इसके आगे निकल जाएगा ना, बेसिकली -41 -40 ये सब तो इसके आगे निकल जाएगा, हमको तो यहाँ बीच के नंबर चाहिए, उसके पीछे वाले। तो आपको, आप अगर पीछे आओगे तो कौन से नंबर्स मिलेंगे, जरा चेक करो। पीछे आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स फंसेंगे, कहने का मतलब आपका आंसर ही आ जाएगा। चेक करो जरा, इसके पीछे अगर आओगे तो आपको ये मिलेगा -39/100 मिलेगा, बिल्कुल। और अगर पीछे आओगे आपको मिलेगा क्या आएगा, आपको मिलेगा -38/100, है ना। इस तरीके से आपको और भी सारे मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे -20/100, देख रहे हो। तो ये सारे जो है, ये और भी बहुत सारे होंगे, ऑल तो मैंने 3 ही लिखे हैं। तो ये सारे जो है वो इनके बीच के, डेट इज -40/100 और 50/100, इनके बीच के ये सारे आपके रैशनल नंबर्स है, याद रखना, ठीक है ना। इन्हीं की -40 या इधर 50 देखा तो 40 के आगे वाले नंबर्स लिख दिए, 41 42 43 ना भाई, गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा है। हाँ, यहाँ पे अगर माइनस साइन नहीं होता ना, अगर यहाँ पे माइनस के बदला प्लस होता, दैट इज 40/100 सिंपली, तो आप लिख सकते थे 41/100 42/100 43/100, वो सब सही होता। लेकिन चूंकि माइनस साइन है तो आपको माइनस से प्लस पीछे की तरफ बढ़ना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब निकालते हैं इनके बीच में एक इरेशनल नंबर। मैं पहले यहाँ कुछ चीजों को रब कर दूं, ये सारी चीजों को काम करता है नहीं, हमको निकालना है कि इरेशनल नंबर। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, इरेशनल नंबर निकालने के लिए आपको पहले करना पड़ता है फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन। आपको नंबर क्या दिया था स्टार्टिंग में, -2/5 दिया हुआ था, ये तो था ना, और यहाँ पे आपका क्या था 1/2। जरा ऐसा करो डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपका 2 आ जाएगा अंदर, यहाँ पे लो 5 को बाहर, यहाँ बैठाओ 0, यहाँ पे 0.54 20। इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो कितना आया 0.4, चूंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो -0.4, समझ गए।
यहाँ चेक करो जरा, आपका क्या हो जाएगा, हाफ का करोगे तो जस्ट निकाले तो आपका हाफ का होता है 0.5 डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आप देखो 0.4 है और यहाँ पे 0.5 है, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, आपका आ जाएगा -0.3 आ जाएगा, आपका आ जाएगा -0.2। फिर से वो गलती मत कर देना आप, इन्हें कि यहाँ पे -0.4 दिखा, यहाँ पे 0.5 दिखा, तो आपको लग रहा होगा अच्छा ये लिख देते हैं, -0.4 है तो -0.4 तक सेम लिखते हैं, फिर 1 ऐड कर दे रहे हैं। उस तरीके से -0.4 तक सेम लिखते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, गलत हो जाएगा यार, है ना। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता फिर से बनो, अगर प्लस होता तो वो चीज आप कर सकते थे। अगर आप माइनस में ये चीज आगे करोगे ना, ये चीज, इसका मतलब आप और दूर जा रहे हो नंबर लाइन से, आपको मैंने जस्ट दिखाया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप -4 से और आगे की तरफ जाओगे, लेकिन आपको तो पीछे आना है ना, आपको -4 से 5 की तरफ आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये सारे नंबर लेने पड़ेंगे, या तो आप या 0.3 ले लो, या बेसिकली -0.3 या -0.2 है ना, या आपका बोल दो -0.1, तो ये सारे नंबर जो है इनके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन चेक करो, ये सारे नंबर्स आते तो हैं, लेकिन मैंने अभी इसको टर्मिनेटिंग बना के रखा है, हमको तो बनाना है, हमको चूंकि इरेशनल नंबर चाहिए तो हमको तो बनाना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इनमें से कोई सा नंबर उठाओ जरा एक, तो मैं एक काम करता हूँ, इनमें से ये नंबर उठाता हूँ, तो क्या करता हूँ, -0.3 इनके बीच में मिल तो गया, लेकिन चूंकि इसको बनाना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो आंख बंद करके इसके बाद कोई सा भी नंबर ऐड कर दो जो कि रिपीट नहीं करती हो। तो मैं काम कर रहा हूँ 24690 लिख के डॉट डॉट डॉट्स लगा दिए। अब ये नंबर जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरी, ये आपकी बन गई है एक इरेशनल नंबर, चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई सा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन रिपीटिंग भी है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद देखो क्या है जरा, 0.15 और 0.16 इसके बीच में निकालना है, मैं इसको रब कर दूं। सो क्या है नंबर आपका 0.15 और यहाँ पे 0.16, इनके बीच में निकालना है एक रैशनल और एक इरेशनल। देखो सो यहाँ पर है क्या, आपके डेसिमल के बाद चेक करो, जीरो दिख रहा है क्या, नहीं। सर देखो मैंने आपको बता रखा है, आप कोशिश करो, अगर आपका होल नंबर गिवन हो तो उसको कोशिश करो डेसिमल में लाने की, मतलब डेसिमल के बाद जीरो होना चाहिए। डेसिमल के बाद यहाँ दो नंबर्स है, मतलब डेसिमल के बाद आपका डेसिमल प्लेस सेम है, यहाँ भी आपका डेसिमल प्लेस सेम है, दोनों साइड डेसिमल के बाद दो दो नंबर्स, लेकिन डेसिमल प्लेस सेम करना ही काफी नहीं है, आपको जीरोस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो मैं बात बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो मेरे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद आपको जीरो लेना जरूरी है, तभी काम हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बैठाओ जीरो और एक यहाँ पे बैठा दो जीरो, तो आप चेक करो। अब आपका क्या है, अभी भी आपका जो है डेसिमल के बाद आपके डेसिमल प्लेस सेम है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, डेसिमल प्लेस सेम है। और चूंकि आपने यहाँ पे जीरो का हेल्प ले लिया है, तो आपके लिए अब इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ तक तो पूरा लिखो, दैट इज 0.150 पूरा लिखो, बस 1 ऐड कर दो, एक निकल गया। और निकालनी होती तो 0.150 लिखो और आप यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करो, कभी भी अगर इस तरीके का सॉल्व करो, तो कभी भी अगर इस तरीके का केस आ जाए ना, अगर सॉल्व करना हो तो पहले कोशिश करना डेसिमल के बाद जीरो बोथ साइड ला देने की, उसके बाद इसको सॉल्व करने की, तो आपसे बेसिकली आसान हो जाएगा स्टेप करना। अब क्या करेंगे, इसको हमको इरेशनल करना है, तो आपको पता है रैशनल को इरेशनल कैसे करते हैं। आप चाहते तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे ना, अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, तो इसको आप लिख देते 1501 और पॉइंट के बदला 1 और 4 नंबर है तो 4 जीरो। उस तरीके से यहाँ पे 1502 डेसिमल के बदला 1, 4 डिजिट से तो 4 जीरो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप यहाँ या तो ऐसे करके लिख दो, इन दो में से कोई सा रैशनल नंबर, या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दो, तो भी आपकी आंसर सही ले लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। अब निकालते हैं ई रैशनल नंबर, कैसे करेंगे जरा चेक करो। ई रैशनल नंबर लाने के लिए आपको पता है कि रैशनल को बनाते हैं ई रैशनल, तो मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ 0.1501। अब इसके पीछे कोई सा भी 2-3 नंबर ऐड कर दो, 2 3 4 5 ऐड कर दिया और बस डॉट डॉट्स लगा दो लो। तो ये आपका नंबर जो है देखो, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, कोई सा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या बन जाता है, आपका इरेशनल नंबर बन जाता है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके करना है, बहुत आसान है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला करते हैं। इसके बाद क्या है जरा चेक करो, तो आपका √2 और यहाँ पे √3 इसके बीच में निकालनी है, √2 और √3 के कैसे निकालोगे जरा चेक करो। इसको पहले मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, तो आपका √2 है और √3 है। देखो इसको निकालने के लिए ना आपको रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। जैसे अगर मैं बात करूं √2 की, तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर में चेक करो, बेसिकली रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट की वैल्यू उसको निकालने का तरीका है कि इनका डिवीजन मेथड किया जाए, डिवीजन मेथड करके इनका वैल्यू निकाला जाता है। ऑल्दो मैं डिवीजन मेथड बताऊंगा तो समय लग जाएगा काफी, आप यूट्यूब पे जाकर इसके वीडियोस देख सकते हो लेक्चर के, √2 या √3 इनके वैल्यूज कैसे निकालने हो। अगर मान लो अगर वैल्यूज इस तरीके से होते, जैसे मान लो लिखा होता √/25, तो इसका आंसर आता 5। लिखा होता √/16, तो आपको पता है 4 4 जा 16 होता है। अगर लिखा होता √144, तो आपको पता है 12 12 से 144 होते हैं। इनके लिए निकालना रूट आसान है बहुत, चूंकि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिल जा रहा है, लेकिन इनका निकालना तो मुश्किल है बहुत, क्योंकि ये √2 और √3 कोई सी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलती है। तो इनके लिए करना पड़ता है हमको डिवीजन मेथड, जो कि थोड़ा लंबा होता है।
एग्जाम में आपको ऑल तो पूछेगा नहीं कि मेरे को जो है सॉल्व करके दिखाओ डिवीजन मेथड से, वो सब कुछ नहीं पूछेगा, बस अपने अपने नॉलेज के लिए समझने के लिए कि रूट 2 और रूट 3 कैसे निकालते हैं आप डिवीजन मेथड जाके थोड़ा गूगल पे या यूट्यूब पे आप इसका लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है ना। चलो बहरहाल हम क्या करते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत इसका जो है वैल्यूज याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रूट 2 की अगर बात करें तो इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसा आता है, दैट इज 1.414 डॉट 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 डॉट। बेसिकली अगर आप इसका कैलकुलेटर में करोगे ना, डायरेक्ट अगर वैल्यू फाइंड करोगे रूट 2 का, तो आपको बहुत बड़ा नंबर का चेन देगा ये। हमको सब कुछ नहीं लिखना है, हमको बस इतना ही लिख के मान लो 2-3 नंबर आपने याद कर लिया रूट 2 का, मतलब डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट्स याद कर लिया। उस तरीके से यहाँ पे मान लो रूट 3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे डिवीजन मेथड से, तो ये आएगा 1.732 और डॉट 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 डॉट। मैंने फिर से बता रहा हूँ, आपका ये चेन बहुत बड़ा रहता है नंबर का, क्योंकि डॉट 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 से दिख रहे थे, क्लियर बता रहा है कि नंबर का चेन बहुत बड़ा है। अब आप क्या करो, डेसिमल के बाद का 2 या 3 डिजिट बस लर्न कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लर्न कर रखा है, मैंने रूट 2 के लिए रन किया 1.414 और रूट 3 के लिए मुझे पता है 1.732 होता है, आप लोग भी ऐसे लर्न कर लेना। अब क्या है, देखो इनके बीच में निकालने का रैशनल नंबर, तो आप क्या करो, पहले के दो के बस देख लो, देखो यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.7 है, इसके बीच में क्या आ जाएगा वो पता है, 1.4 और 1.7 है तो 1.5 तो आ जाएगा ना, आपकी 1.6 तो आ जाएगी ना इस तरीके से। तो लो कोई सा भी एक लिख दो आपका रैशनल नंबर, ऑल्दो और भी बहुत सारे होंगे, एक ही तो लिखने हैं, बाकी सारे क्यों लिखे फालतू में, ठीक है ना। इन दो में से कोई सा एक लिख दो, रैशनल नंबर हो गया। अब निकालनी है कि इरेशनल नंबर, तो रैशनल को ही बना दो इरेशनल। जैसे आपका क्या है 1.5 है, इनके बीच का एक रैशनल नंबर 1.5 है, इसके बीच में कोई सा नंबर ऐड कर दो, पीछे लास्ट में मान लो 9 3 2 6 लगा दिया, डॉट डॉट कर दिया, लो खत्म हो गया। तो रैशनल को इरेशनल बना देना, बच्चा रैशनल नंबर मिल गया, पीछे में और नंबर ऐड करके डॉट डॉट डॉट्स लगा देना। लेकिन मेक श्योर, फिर से मैं बोल रहा हूँ यार, नंबर्स जो पीछे में आप शामिल कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो रिपीटिंग नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग अगर कर दोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, रिपीट मत करना उसको। तो ये आपका एक बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको रैशनल मिल गया, यहाँ से आपको इरेशनल मिल गया और यहाँ से रैशनल भी मिल गया, ठीक है ना, बहुत आसान था। चलो यहाँ देखो जरा, अब इसको करते हैं नंबर 7। यहाँ पे क्या दे रखा है 2.357 और यहाँ पे 3.121, इसको मैं पीछे लिख दूं 2.357 और 3.121, यही तो है ना। अब देखो जरा क्या है, देखो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जरा चेक करो, आपका डेसिमल प्लेसेस सेम है। डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट नंबर, यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है। डेसिमल प्लेसेस सेम है, लेकिन जीरो नहीं है तो मजा नहीं है, जीरो नहीं है तो लाइफ में मजा नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ भी जीरो ऐड कर दो, यहाँ भी कर दो, कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आप जीरो ऐड कितना भी ऐड कर दो, नंबर में कोई सा चेंज नहीं आएगा, ये जैसी नंबर है वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप क्या करो 2.3570 ऐसे ही लिखो, अब बस 1 लगा दो, मिल गया एक रैशनल नंबर। उस तरीके से, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ ये ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या करो 2.3570 यहाँ तक सेम है, फिर 2 लगा दो, लो मिल गया। तो कोई सा भी लिख दो, रैशनल नंबर हो गया आपका रैशनल नंबर। तो बहुत आसान है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, डेसिमल प्लेस जब भी सेम करोगे तो कोशिश करो आप जीरो को शामिल करने की। जीरो को जब शामिल कर लिया, उसके बाद पीछे में 1 या 2 या 3 लगा दोगे, तो इस तरीके से रैशनल नंबर आ जाएगी। अब आपको रैशनल नंबर मिल गया, इन दोनों में से कोई सा लिख दो। अब रैशनल को बनानी हो इरेशनल, तरीका पता है आपको, रैशनल को बनाना हो इरेशनल, तो पीछे में 2-4 नंबर और लगा के डॉट डॉट डॉट्स लगा देना। तो मान लो 2.35701 एक आपने यहाँ से उठाया, पीछे 2-3 नंबर और लगा दो, मान लो मैंने 562 लगा के डॉट 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 डॉट्स लगा दी, हो गया खत्म। इतना ही तो है। देखो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, साथ साथ आपका नॉन रिपीटिंग भी, कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग, वो आपका होता है इरेशनल नंबर। और ये सारे जो देख रहे हो, ये और ये आपके रैशनल नंबर हो गए, ठीक है ना, बहुत आसान था। चलो इसको करते हैं अब जरा, यहाँ पर चेक करो, आपका 0.0001 यहाँ पे नोट कर दूं मैं, 0.001 और यहाँ पे क्या है 0.001। देखो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, मैं जीरो तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करने का 2 तरीका बताता हूँ। एक तो अगर आप चाहो तो एक काम करो, अगर आपकी इच्छा हो, देखो एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा जो थोड़ा लेंदी है, वो बस समझने के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली चलता क्या है, उसको अप्लाई मत करना एग्जाम में। और दूसरा एक और तरीका बताऊंगा जो आंसर को तुरंत दे देगा, और उसको आप अप्लाई करना। तो बस समझाने के लिए आपको कैसे चीजें आती है, मैं थोड़ा लंबा स्टेप भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं काम करता हूँ इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, डेसिमल के बदला मैंने लाया 1, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब ये चीज जो है अब ऐसी दिख रही है, ठीक है। उस तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, ठीक है। अब देखो, अब इन सबको भूल जाओ, इनको और इनको अभी काम करो, अभी के लिए भूल जाओ। बस इसको देखो, मान लो आपको ये नंबर गिवन था और इनके बीच में निकालनी है एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। आपको पता है अगर 2 फ्रैक्शन गिवन है, उनके बीच में निकालनी है रैशनल या इरेशनल। तरीका क्या होता है कि पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करना, सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ 1000 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 10,000 है।
क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज 1000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 1000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज 10,000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और 10,000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, मत समझ लेना क्या लगा दिया, कॉमा लगाया मैंने, ठीक है ये सब। अब चेक करो, 1000 1 जार 1000, उसके बाद नीचे में चेक करो, 1 1 जार 1, और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 1 जार 1 कर दिया और 7 जीरो लगा दिया, काउंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लो 10,000 1 जार 10,000, ठीक है, और यहाँ पे देखो काउंट करोगे तो आपको 1 1 जार 1 आ जाएगा, और 7 जीरोस लगा देना, क्योंकि 7 जीरो से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, और आपका अब न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 10,000 है, तो आपके न्यूमरेटर में बहुत गैप है। अब तो आपको ऊपर नीचे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगर आप पहले ही कुछ देखो, इसके पहले का जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में ज्यादा गैप नहीं दिख रहा था, जब 5 के बाद डायरेक्ट 6 आ जा रहा था, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जा रहा था, गैप नहीं था, लेकिन यहाँ तो बहुत गैप है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000, इसके बीच तो बाप रे बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी लिख दो, मैं काम कर रहा हूँ, कोई सा एक भी लिख दो, एक में लिख दे रहा हूँ 1002, बिल्कुल इसके बीच में आता है, और नीचे लगा दो बस ये जो डिनोमिनेटर था, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, लो ये वाला, इनके बीच का मैंने एक नंबर लिख दिया। चेक करो, ये आपकी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब एक रैशनल नंबर है, जहां पर क्यू आपका जीरो भी नहीं है। एक तरीका ये था करने का, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। एग्जाम में आप क्या करना, अब बता रहे एग्जाम का ट्रिक, एग्जाम में कम समय में कैसे करें, समझाने के लिए बस था, इसको आप एग्जाम में डोंट ट्राई एट एग्जाम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, इसको रब करते हैं। अब एक और तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जिससे टाइम बच जाए, वो देखो, आपका क्या है 0.0001, यहाँ पे 0.001, चेक करो, आपका जो है डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 नंबर्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है। हमने अब क्या बताया कि हमको डेसिमल प्लेसेस को सेम करने पड़ते हैं, और डेसिमल प्लेसेस कैसे सेम होते हैं, जीरोस को लगा के, जीरो के अलावा और कोई नंबर मत ऐड कर देना यार, गलत हो जाएगा, जीरो को ही लाना पड़ता है, क्योंकि जीरो के बाद और कोई नंबर लाया तो नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जीरो लाने से वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक काम करो, 0.0001 को ऐसे रहने दो, और इसको लिख दो 0.001, और एक और लगा दो जीरो। अब देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद भी यहाँ 4 डिजिट्स है, लेकिन अब भी काम नहीं बना है, अब भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों, आपको पता है डेसिमल प्लेसेस सिर्फ सेम करना काफी नहीं है, सेम करने के बाद दोनों साइड जीरो को भी शामिल करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। दोनों साइड जीरो को शामिल करो, तो एक काम करो, यहाँ पे भी मैं एक जीरो ला दे रहा हूँ, और यहाँ भी एक और जीरो ला दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ भी जीरो क्यों ऐड करा, बोलोगे आप सर यहाँ तो पहले से जीरो था, दोबारा जीरो क्यों ऐड कर दिया। दोबारा जीरो अगर नहीं ऐड करते, डेसिमल प्लेसेस कहां से सेम होती है, चेक करो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ काउंट करो, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करा ताकि डेसिमल प्लेस सेम आ जाए। अब मैंने डेसिमल प्लेस भी सेम कर दिया, और दोनों साइड जो है जीरो का हेल्प ले लिया। अब आप इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दो, अब आसान है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे लिख दो, दैट इज यहाँ तक पूरा सेम लिखो, यहाँ तक दैट इज 0.00010 तक सेम, अब बस 1 लगा दो। कितना मजा है ना। इसके बाद कोई सा और एक लिखना है, एक और लिख दो, 0.00010, जीरो यहाँ तक सेम है, उसके बाद फिर 2 लगा दो, हो गया। देख रहे हो, एक तरीका, तो एग्जाम में ट्राई दिस एट एग्जाम, लेकिन जो मैंने पहले बताया था उसको ट्राई एट होम। ठीक है, मजा आ रहा है ना। तो आपकी ये रैशनल नंबर आ गए, निकालनी है इस तरीके से। एक और अब तो इरेशनल निकालनी है, इरेशनल कहाँ निकाले, अभी तक तो रैशनल पे बात चल रही है। तो आपको पता है रैशनल को ही हम इरेशनल बना सकते हैं। एक काम करो, इसी को ले लेते हैं, दैट इज 0.123 101, ये ले लिया रैशनल नंबर। इसके पीछे 2 3 नंबर और लगा दो जो कि रिपीटिंग ना हो, तो मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, दैट इज 2 5 6 9 लिख के डॉट 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 डॉट्स लगा दिए, लो हो गया, काम खत्म, काम तमाम। ठीक है, आपको चेक करो, ये जो नंबर आई है आपकी, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी एंड करेगी नहीं, साथ साथ नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं बाबू, ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर, IR लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आते वापस यहाँ पे, अगला क्या है चेक करो जरा, 3.6, अच्छा ये तो बाप रे बहुत लंबा है, इसको एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसको यहीं पे देख लो कैसे करेंगे। अब आप चेक करो, डेसिमल के पहले क्या है 3, और यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या है 0, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ है, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ है। जरा इसको नंबर लाइन में बताओ तो सर क्या है ये एक्चुअल में, देखो नंबर लाइन में देखो जरा क्या है वो। यहाँ पे आपका 0 होगा, पता है आपके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, आपका ये 1 होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे आपका -1 होगा, -2 होगा, है ना, यहाँ पे आपका -3 इस तरीके से होगा। अब चेक करो जरा, 0 पॉइंट मतलब 0 के आगे, 0 पॉइंट मतलब 0 के आगे ही ना, और 3 पॉइंट कुछ मतलब 3 के आगे। आप अगर 0 पॉइंट कोई नंबर लिख रहे हो मतलब 0 के आगे बढ़ रहे हो, 3 पॉइंट कोई सा नंबर लिख रहे हो 3 के आगे बढ़ रहे हो, तो आप मुझे बताओ अब, या अब देखो, इनके और इनके बीच का नंबर चाहिए मुझे, यहाँ वाला कुछ इनके बीच का तो नंबर चाहिए ना, ये बाहर का चाहिए, बीच का नंबर चाहिए। ठीक है, इनके बीच का नंबर क्या आ जाएगा, देखो इनके बीच में देखो 1 भी दिख रहा है,
देखो 0 और 3 के बीच में 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो 1 और 2 की हेल्प से लेकर कर दो ना भैया। कैसे कर दो? मैं काम करता हूँ 1.3 लिख दूं, काम खत्म। अरे 1 की हेल्प से 1.3 बना दिया, 2 की हेल्प से मान लो 2.4 बना देता, या 2 की हेल्प से मान लो 2.9 बना देता, काम खत्म। देख रहे हो? ये सब कैसे रैशनल नंबर्स ही तो हैं। देखो ये आपके टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखे हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखो तब भी रैशनल, या मान लो इसको अगर ऐसे लिखते, अगर 1.3 को 13/10 भी लिखते तो भी आपकी देखो पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर है। रैशनल को या तो टर्मिनेटिंग दिखा दो या पी बाई क्यू फॉर्म दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, आंसर आपका सही देगा, गलत नहीं देगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब आपको रैशनल से बनाने हैं ई रैशनल। कैसे करोगे? रैशनल से ई रैशनल, इसको पहले मैं रब कर दूं, तो रैशनल दिख गया ना आपको, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका नंबर क्या दिख रहा है, 3.62 कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 0.484848 इस तरीके से दिख रहा है। तो देखो 0 और 3 के बीच में अभी जस्ट निकाले थे, कोई सा भी एक नंबर ले लो आपका, दैट इज मैं ले लिया हूँ 2.4 फॉर एग्जाम्पल, 2.4 ले लिया, इनके बीच ही का तो है ना रैशनल नंबर। अब रैशनल को कैसे बनाते हैं रैशनल, इसके पीछे कोई सा भी नंबर ऐड करते जाओ, दो चार नंबर ऐड कर दो जो कि रिपीट ना करती हो। तो मैं काम कर रहा हूँ 5298 लिख दिया, डॉट 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 डॉट्स लगा दिए, चेक करो, है ना? ये नंबर आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिख के दिखा दो, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। यहाँ देख लो, ये नंबर आपकी 2.45298 है, मतलब ये सब नंबर जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करे, आंख बंद करके तुम भी ऐड करना, ठीक है, और डॉट डॉट्स लगा दो। तो देखो आपका ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, कोई आपकी पैटर्न रिपीट भी नहीं कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं भैया? ये आपका इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आई आर लिख दे रहा हूँ, मजा आ गया, काम खत्म हो गया। अब जरा इसको चेक करो, अब कौन सी बाकी है? अरे लो लो लो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ पूरा, इसको पूरा रब करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं जरा। 6.3 है यहाँ पे, अच्छा ओ नंबर तो बार बार सेम दिख रहा है, 6.375, यहाँ पे चेक करो 6.375, यहाँ पे 5 के बाद 2 है, यहाँ पे 5 के बाद 7 है, मतलब यहाँ तक देखो नंबर सेम है, दोनों साइड जो है ना 6.375 यहाँ तक सेम है। उसके बाद पैटर्न ब्रेक हो रही है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 289 है, और उसके बाद यहाँ पे 738 है। एक काम करते हैं, इनके बीच में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, देखो 6.375 यहां तक लिखो, क्योंकि आपका दोनों साइड सेम था ना, इतने नंबर तो सेम थे, तो 6.375 और इसके बाद बस 1 ऐड कर दो, लो हो गया, काम खत्म। कितना सिंपल था। या ऐसा करते 6.375 और 2 लगा दो, लो आ गया इसके बीच का। कितना आसान है, देखो बहुत मजा आ रहा है, आराम आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इनके तो कोई सा भी लिख दो, आपकी रैशनल नंबर्स ही तो है ना ये सारी, अरे टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर्स होते हैं सारे, ठीक है। या मान लो इसको ऐसा लिख दो, इस चीज को जो है, इस पूरे को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, तभी मजा आ जाएगा। 63751 डेसिमल के बदले 1, और कितने डिजिट से काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट से भैया, तो 4 जीरो लगा दो, तो ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी आपकी रैशनल नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया। आपको पता है रैशनल को कैसे बनाते हैं, रैशनल देख लो, यहाँ पे रैशनल को बनाना है, ये रैशनल देखो, ये आपकी रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर अभी जस्ट निकाले, इसके पीछे 2 3 नंबर और ऐड कर दो। मैं काम करता हूँ 269 लगा दिया, एक और 1 लगा दिया, मजा आ गया, डॉट 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 डॉट्स लगा दिए, लो हो गया, काम तमाम, काम तमाम हो गया। आपका ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी। याद रखो, नंबर रिपीट करने की बात नहीं कर रहा है, मत बोलना कि सर नंबर रिपीट कर रहा है, पैटर्न रिपीट करने की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं तुमसे। तो ना नंबर रिपीट करना, ना पैटर्न रिपीट कर रहा है, मतलब आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, नॉन रिपीटिंग हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो कितना मजा में निकाल लिया। तो हमने पूरे 10 क्वेश्चन के रैशनल और इरेशनल निकाल लिए हंसते खेलते हुए। यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। 1.3 एग्जाम्पलर के आपके जितने भी दे रखे थे क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। एक बात बोलूं दिल से, इस लेक्चर को दबा के सारे दोस्तों में शेयर करो। मैं और दो शेयर करने को बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो बात को सुना करो। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस लेक्चर को पूरे दोस्तों में शेयर करो। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।